नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की क्लास 10 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है 2023-24 की, उसके लिए हम जो आपका पेपर किस तरह का रहेगा उसका हम मॉडल पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मॉडल पेपर में हमने जो है प्रीवियस ईयर का यानी कि पिछले साल जो पेपर हुआ था 2022-23 का अर्धवार्षिक का कक्षा 10 का, उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। और इस साल भी जो है आपका पेपर सेम टू सेम इसी तरह का आपका रहने वाला है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि आपका इस साल का पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले हमने पेपर लिया है विशेष संस्कृत का, और इसके बाद जो है हम सारे जो सब्जेक्ट है आपके 6 मेन सब्जेक्ट है, उन सभी 6 के 6 को जो है मॉडल पेपर यानी कि पिछले साल का जो पेपर है वो किस तरह का आया था और इस साल किस तरह का आएगा। इससे पहले हमने आपको जो है अर्धवार्षिक का सिलेबस हम बता चुके हैं। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप सिलेबस वाला वीडियो जरूर देखें। तो देखिए, यहाँ पर पूर्णांक की बात करें तो 70 पूर्णांक है, और समय की हम बात करें तो 3.25 घंटे का यहाँ पर समय है। तो देखिए यहाँ पर ये एक बात और बता दूं कि ये जो है 12 जिले का पेपर है। क्लियर। तो जो आपके राजस्थान में है, राजस्थान में जो है जितने भी ज़िले हैं, अब तो 53 ज़िले हो गए हैं। तो यहाँ पर इन सभी ज़िलों में जो है अलग अलग पेपर होगा। ठीक है, अलग अलग पेपर होगा। पेपर पैटर्न और क्वेश्चन भी लगभग सेम ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ले रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अब ये देखिए पहले क्वेश्चन में से ने 4 क्वेश्चन ले रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये 12 जिले वाले ने ले रखे हैं, अदर जिले में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो जरूरी है, सब में सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कज्जलम शब्द से को अर्थ भविष्य, यानी कि जो कज्जलम शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है काजल। ठीक है। यहाँ पर हिमकम शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो ये होता है हिमालय। और पीताम्बर शब्द समास, पीताम्बर शब्द में समास जो है बहुब्रीहि ही होता है। और मनुष्यता में पढ़ते पढ़ते इसमें ता है। क्लियर। इसके बाद देखिए आपका एक मैंने आपको जो है सिलेबस में बताया था कि एक आपका 8 नंबर का जो है गद्यांश रहेगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर ये यहाँ पर 2 नंबर पे दे रखा है, तो हो सकता है आपके जो जिले हैं उसमें जो है आपके 1 नंबर पर इस गद्यांश को दे दे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा एतदा धारित प्रश्नानाम यथा निर्देशनम उत्तराणी लिखत। देखिए आप जो है गद्यांश छोटी क्लासों से सोल्व करते आ रहे हैं, तो इसमें यही लिखा गया है कि अधोलिखित जो अपठित गद्यांश है उसको आपको पढ़कर और इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनाए गए उनका आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर 8 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इस तरह से ये 8 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर जो है आपका गद्यांश है। और गद्यांश में यहाँ पर देखिए जैसे मान लो कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा कि गद्यांश से उपयुक्त शीर्षकम लिखतु, यानी कि गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है, उपयुक्त जो शीर्षक है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान प्रदेश यानी कि हमारे जो राज्य है उस पर लिखा गया है, तो इसका राजस्थान प्रदेश है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा किसका, शीर्षक। क्लियर। इसके बाद देखिए अस्माकम प्रदेश से किम नाम, यानी कि हमारे प्रदेश का क्या नाम है, तो वही सेम राजस्थान प्रदेश। इसके बाद एक कस्य प्रदेश से राजधानी जयपुरम वर्तते, यानी कि किस प्रदेश की जो राजधानी है वो जयपुर है, तो वही सेम आंसर इसका, यानी कि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा। इसके बाद देखिए अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए कम लघु काशी मन्यते, तो इसका आंसर है जयपुरम। इसके बाद राजस्थान से भूमि केसाम जननी वर्तते, तो सेम इसमें देखिए अस्य प्रदेश से भूमि वीरणाम वीरांगना, यानी कि वीरों और वीरांगनाओं की ये भूमि है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके किससे पूछा जाएगा, ये व्याकरण का पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा है कि लबंते शब्द में जो लकार है वो कौन सा है, तो इसमें लट लकार है। और इसके बाद देखिए वीरांगनाओं के वीर वीरांगनाओं के नाम पूछे, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं पद्मिनी, पन्ना, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, दुर्गादास, ये सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये आपको लिखने। इसके बाद है आगनचती शब्द से व्याकेश का जो है आपको जो इसका अर्थ बताना है कि इसका परिचय क्या है या अर्थ क्या है। ठीक है। तो इस तरह से आपसे ये गद्यांश में जो है 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 8 नंबर का आपका ये गद्यांश रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ग्रामर के आ जाते हैं। ग्रामर में मैं आपको सिलेबस में बता चुका है कि आपसे संधि पूछी जाएगी। क्लियर। समास पूछे जाएंगे, और जो है आपसे यहाँ पर प्रत्यय पूछे जाएंगे, विभक्ति आपसे पूछी जाएगी, उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर पूछे जाएंगे, अव्यय पद आपसे पूछे जाएंगे, और प्रकृति ये आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधोलिखित पदयों संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामापि लिखत। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द दे रखा है इसका आपको संधि विच्छेद भी करना है और साथ ही इसमें संधि का नाम भी लिखना है कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि वागीश है, तो इसका संधि विच्छेद तो हम करेंगे वाक धन ईस। क्लियर। और संधि का नाम जो है इसमें व्यंजन संधि है।
इसके बाद देखिए सत्कार है, सत्कार में सत धनकार, ये इसका संधि विच्छेद और यण संधि इसमें इसका नाम हो गया। तो इस तरह से ये 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, इसमें क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगला क्या है कि अधोलिखित यो संधि कृत्वा नाम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर शब्द दे रखा है, तो शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है और उसका नाम लिखना है संधि का। अब यहाँ पर देखिए इसका संधि विच्छेद कर रखा है और इसका हमें शब्द बनाना है और इसमें हमें संधि का नाम लिखना है, दोनों चीज़ें एक ही है। और यहाँ पर देखो अगला है समासस्य नाम, इनके यहाँ पर इनके समास वगैरह करने हैं और साथ ही उसका नाम लिखना है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए पदे विभक्ति और इसका कारण, यानी कि इसकी विभक्ति और कारण अब यहाँ पर आपको लिखने हैं, जो कि मैंने आपको सिलेबस में डिस्कस करा रखे, सेम वही है। यहाँ पर देखिए ये अव्यय पद हैं कि इनमें से जो है तीनों में से इसमें क्या आएगा, इन तीनों में से इसमें क्या आएगा। देखिए ये जो ग्रामर के क्वेश्चन है आप कहाँ से डिस्कस कर सकते हैं इनको, देखिए आपके पास जो संजीव पासबुक है यानी कि संजीव जो गाइड है, ये पेपर जो है लगभग 90% संजीव गाइड से ही आपके आता है। तो उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं ग्रामर के, वहाँ से आप इनको जो है कर सकते हो। बाद में जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी इनको करवाएंगे। इसके बाद देखिए ये है जो पढ़ते हैं इनके, ये पढ़ते लिखो इनके शब्दों के, ठीक है। इसके बाद संख्याचीय शब्दों, यानी कि इनको जो है संस्कृत में लिखना है, ये भी मैंने आपको बताया था सिलेबस में। इसके बाद देखिए क्या दे रखा है, रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण। देखिए प्रश्न निर्माण इसमें दे रखा है कि ये आपकी किताब से रहेंगे भाई, कहाँ से रहेंगे, ये आंसर देखिए ये आंसर दे रखे हैं और इनका जो है आपको क्वेश्चन बनाना है, किसके आधार पर, ये जो अंडरलाइन कर रखा है इनके आधार पर, क्लियर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अधोलिखित से श्लोक से संस्कृत व्याख्या, यानी कि ये जो श्लोक दे रखा है इसकी आपको संस्कृत में व्याख्या लिखनी है। ये यहाँ पर 3 नंबर की दे रखी है, हो सकता है अदर जिले में 2 नंबर की दे दे, लेकिन 2 और 3 नंबर की ही ये रहती है। इसके बाद देखिए स्वपाठ्य पुस्तक 100 श्लोक, यानी कि 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में न आए हो, ये 2 नंबर के रहेंगे। देखिए यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो श्लोक लिख रहे हो वो आपके इस पेपर में नहीं होने चाहिए। अगर उस पेपर में है और आप जैसे यहाँ पर ये श्लोक दे रखा है और अगर आपने गलती से इस क्वेश्चन में इस श्लोक को ही लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आने चाहिए, क्लियर। इसलिए आपको कम से कम जो है 4 श्लोक तो आपको याद होने ही चाहिए। इसके बाद देखिए विचित्र साक्षी इति कथाया सारम हिंदी भाषा लिखित, यानी कि ये जो पाठ है इसका सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला है अधोलिखित गद्यांश से हिंदी भाषा में अनुवाद करत, ये देखिए अथवा में दे रखे, दोनों में से आपको एक का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित पद्यांश से हिंदी भाषायाम, यहाँ पर देखिए ये 2 श्लोक दे रखे हैं, इनमें से भी आपको हिंदी भाषा में इसका क्या करना है, अनुवाद करना है। इसके बाद देखिए नाट्यांश का अनुवाद करना, ये भी मैंने आपको सिलेबस में बता रखा है कि नाट्यांश का भी आपसे हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा। नाट्यांश मतलब जो आपकी किताब में नाटक दे रखे, यानी कि जो वार्तालाप वाले पाठ दे रखे उसमें से अथवा में ये देगा, दोनों में से आपको एक करना है। इसके बाद देखिए सेम वही क्वेश्चन की अधोलिखित वाक्यानुक्रम रहितानि संति, यानी कि ये जो वाक्य दे रखे वो क्रम रहित हैं, आगे पीछे दे रखे इनको आपको क्रम संयोजन से जमाना है। 6 वाक्य हैं तो 3 नंबर के, यानी कि एक वाक्य आधा नंबर का है, ठीक है। इसके बाद देखिए भगवान आनंद स्वस्य विद्यालय समुचित क्रीड़ा व्यवस्था स्व प्रधानाचार्य लिखित प्रार्थना पत्र, यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर किसके लिए, समुचित क्रीड़ा व्यवस्था, यानी कि खेल कूद की समुचित व्यवस्था करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। किसकी सहायता से, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दे रखे हैं और यहाँ पर ये इनके आंसर दे रखे हैं कि इनमें से इसमें क्या आएगा। अब देखिए आपके प्रार्थना पत्र 2 तरीके से पूछा जाएगा, एक तो ये रिक्त स्थान वाला, या एक आपको डायरेक्ट ही दे देगा जैसे आपने 9th क्लास में किया था कि ये क्वेश्चन दे दिया उसने कि जैसे मान लो आप गरीब हो और शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, तो उसमें आप अपने अनुसार लिख सकते हो। लेकिन अगर खाली स्थान दे रखे हैं तो फिर आपको खाली स्थान ही भरकर वापस इसको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा। जितने आप खाली स्थान सही भरोगे उतने आपको नंबर मिल जाएंगे, जहाँ पर भी आप गलत कर दोगे उसका नंबर आपको कट जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इसके आंसर लगा रखे हैं, तो आप इसको देख लेना, ये भी आपकी संजीव गाइड का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी देखिए ये वार्तालाप आपको भरना है, ये भी मैंने इसके आंसर लिख दिए हैं। इसके बाद देखिए आपका एक क्वेश्चन और था कि जो यहाँ पर हिंदी जो सब वाक्य रहेंगे उसका आपको संस्कृत बनाना है। जैसे कि मैं पाठ पढ़ता हूँ तो इसका क्या होगा, अहम पठामी, ठीक है। जैसे मान लो अगला है कृष्ण के चारों ओर बालक हैं, तो इसका क्या होगा, कृष्णम परितः बालका संति।
एक है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसका संस्कृत क्या होगा, कविसु कालिदास श्रेष्ठ। तो ये सब जो है ये आपकी गाइड में मिल जाएंगे और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको करवा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा किसका, संस्कृत का पेपर। और मैं समझता हूँ कि, और आपको एक बात और बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये आप पुराना पेपर है और आप हमें पागल बना रहे हो कि ये पेपर आएगा। तो देखिए ये 2023 का पेपर है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर को या वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट करते हैं कि सर आप पागल बना रहे हो, पुराना पेपर दिखा रहे हो। पुराना पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका इस साल का पेपर भी सेम टू सेम इसी तरह का रहने वाला है, इसी तरह के आपके क्वेश्चन है। और सिलेबस में भी आप इसको मिला लेना पहले से, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर है। तो इस वजह से आप जो है इस साल की अर्धवार्षिक की तैयारी जो है इस पेपर के अकॉर्डिंग करें तो आपको बहुत अच्छे नंबर जो है मिलेंगे। 70 में से आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला पाओगे। और जितने अच्छे मार्क्स आपके होंगे तो सेशनल भी आपके 20 में से उतने ही अच्छे आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इसके बाद भी आपको इस पेपर से संबंधित कोई डाउट रहता है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको मिल जाएगी।